उस रोटी को निकालो, बोलो सर्वशक्तिमान परमेश्वर, ये तेरा शरीर जो मेरे लिए तोड़ा गया, ये आम रोटी नहीं, ये रोटी थी लेकिन अब रोटी नहीं है, क्योंकि अब ये तेरा शरीर बन गई जो मेरे लिए तोड़ा गया, जिसके तोड़े जाने से मैं चंगा हुआ। खुदावन, मैं अपने गुनाहों की क्षमा मांगते हुए, पापों की क्षमा मांगते हुए, ना दोहराने का वायदा करते हुए तेरे रोटी इस शरीर को मैं लेता हूं। उस जूस की बोतल को खोलो। खुदावन, ये जूस था लेकिन अब नहीं। बाइबल कहती है तूने उस प्याले को लेकर चेलों को दिया, अंगूरों के रस को देकर तूने कहा कि ये मेरी वाचा का लहू है, नई वाचा का लहू जो तुम्हारे लिए बहाया जाता है। आपने ये लहू मेरे पापों के लिए और जगत के पापों के लिए बहाया। मैं अपने गुनाहों का अंगीकार करते हुए, दोबारा ना दोहराने का वायदा करते हुए इस लहू को लेता हूं। बहनें बोले मैं लेती हूं। सब उसे लें। उन बॉटल्स को गिराना नहीं, उनको वापस दे दो या अपने पास रखो जहां पे आप उसे गिराए ना। अपने हाथों को उठाओ। प्यार हो गहरा गहरा सागर से गहरा, होठों पर हो पहरा यीशु का पहरा। यीशु फतामंद यीशु सामने हो, यीशु फतामंद यीशु सामने हो, यीशु सर बुलंद यीशु सामने हो, अपने हाथों को उठाकर खुश खबरी यीशु के यूं फैलाए हम, अपने अपने आप सलीब उठाए हम। खुश खबरी यीशु के यूं फैलाए हम, अपने अपने आप सलीब उठाए हम। खुशखबरी यीशु के यूं फैलाए हम, अपने अपने आप सलीब उठाए हम। यीशु दिल पसंद यीशु सामने हो, यीशु दिल पसंद यीशु सामने हो, यीशु सर बुलंद यीशु सामने हो, यीशु सर बुलंद यीशु सामने हो। अपने हाथों को उठाओ। जितना वचन जो गवाही में सुनूं, मेरी जिंदगी में 100 गुना फल आए। ऊंची आवाज में मांगो। ऊंची आवाज में जो गवाहियां, जो वचन मैं सुनूं, 100 गुना फलों को लेके आऊं। प्रभु यीशु मसीह के सामर्थी नाम में हम मांगते हैं।
एक बार जोर से तारीफ करो खुदाबंद की आज के दिन के लिए। अगर पंजाब में आपको बारिश, आपको सर्दी और आपको गर्मी रोके तो अब 6 महीने अपने घर में बैठे रहेंगे, क्योंकि 2 महीने गर्मी बहुत पड़ेगी, 1.5 महीना बारिश पड़ेगी, 1.5 महीना सर्दी बहुत पड़ेगी। अगर आप यीशु मसीह की लाइफ की ओर ध्यान दें तो परमेश्वर को छूना आसान नहीं था। जब 12 साल के लहू बहने वाली औरत ने परमेश्वर को छुआ तो बाइबल कहती भीड़ को चीरना पड़ा एक ऐसी औरत को जिसके लिए एक कदम भी चलना मुश्किल था। और जब जक्कई को परमेश्वर को देखना था तो बाइबल कहती है जक्कई गूलर के पेड़ पे चढ़ गया, जो चुंगी लेने वालों का सरदार था, एक बड़ी पोजीशन के ऊपर था, लेकिन यीशु मसीह को देखना मुश्किल था, इसलिए उसे अपनी इज्जत की परवाह किए बिना, आज का मंत्री लगा लो, पंजाब सरकार का कोई मंत्री, इस लेवल का वो इंसान था, लेकिन यीशु मसीह को देखने के लिए उसे पेड़ पे चढ़ना पड़ा, क्योंकि यीशु मसीह को मिलना, देखना, उससे कुछ लेना इतना आसान नहीं जितना लोग समझते हैं। आपको हमेशा एक मूल्य चुकाना पड़ता है। जहां सचमुच परमेश्वर की प्रेजेंस है उस जगह पर परमेश्वर को देखने के लिए, परमेश्वर से कुछ रिसीव करने के लिए, कुछ लेने के लिए आपको हमेशा मूल्य चुकाना पड़ता है। वो चाहे गर्मी में कई बार बैठना हो, चाहे घर में आने से पहले आपकी फाइट हो आपकी फैमिली से, चाहे सब महीना सारा सही चल रहा हो, संडे के दिन वो पैसों की तंगी हो, चाहे वो कलेश हो, चाहे वो दिमाग का डिप्रेशन हो, चाहे वो कुछ भी हो, शैतान हमेशा आपको रोकता है ताकि आप परमेश्वर की प्रेजेंस में कभी ना पहुंचे और परमेश्वर से उन चीजों को कभी ना ले पाएं जो परमेश्वर ने भी आपके लिए सोची और आप भी ये चाहते हैं कि आपको मिले। हालेलुया। 12 साल की लहू बहने वाली औरत अगर ये कहती कि मैं तो हिल नहीं सकती हूं, ना मेरे पास पैसा है, मैंने सारा पैसा अपना खर्च कर दिया, तो काश यीशु मसीह मेरे घर से, मेरे मोहल्ले से कहीं आगे से निकलें तो मैं यीशु मसीह को छू पाऊं और यीशु मसीह से चंगी हो पाऊं। लेकिन बाइबल कहती है उसने एक भी बहाना ना बनाकर यीशु मसीह को अपने घर से निकलकर अपने जान की परवाह नहीं की, क्योंकि वो अशुद्ध औरत थी, उसे लहू बहने का रोग था। और पुराने नियम के मुताबिक जिस औरत को लहू बहने का रोग होता था वो आम इंसानों में आकर आम बंदों को टच नहीं कर सकती थी। अगर वो छूती थी तो उसे मार दिया जाता था, ये व्यवस्था कहती थी। उसने अपनी जान की परवाह नहीं की, अपनी किसी चीज की परवाह नहीं की ताकि वो अपनी चंगाई को पा सके, क्योंकि यीशु मसीह को छूना आसान बिल्कुल नहीं। हालेलुया। मैंने ऐसे लोग देखे हैं क्रिश्चियन कि 5 लोग हैं क्रिश्चियन, 5 को सेम प्रॉब्लम है, लेकिन एक मैंने उसमें से ऐसा देखा है जिसने अपनी प्रॉब्लम के सामने घुटने नहीं टेके, उसने परमेश्वर के सामने घुटने टेके और प्रेयर की कि परमेश्वर मैं जानता हूं, मैं ये जानती हूं कि ये दूसरों की लाइफ के लिए एक मुश्किल है, ये एक ऐसा ट्रबल है जो बिना ऑपरेशन के खत्म नहीं हो सकता, ये एक ऐसी बीमारी है जो दवाई से खत्म नहीं हो सकती, लेकिन मैं चाहती हूं कि तू मेरी लाइफ में ये काम करे। और परमेश्वर ने काम किया। वो काम एक की लाइफ में किया जिसने दुहाई दी, जो रो रो के चिल्लाई प्रभु के सामने, जिसने अपने पास्ट को, जो अच्छा पास्ट था, पिछला बीता हुआ कल, उसने चर्च मिस नहीं की, प्रेयर मिस नहीं की, रोजे मिस नहीं किए, रिकॉर्ड अच्छा रखा और परमेश्वर ने, मैंने देखा, उसे छुआ और आजाद किया। और वो 4 भी क्रिश्चियन हैं, वो भी चाहते हैं परमेश्वर मुझे चंगा करे, लेकिन अभी भी उस फाइट, उस बीमारी से वो लड़ रहे हैं, क्योंकि आपके चाहने ना चाहने से कुछ नहीं होता। आप अपने चाहने के मुताबिक क्या स्टेप्स लेते हो, क्या कदम उठाते हो, क्या विश्वास के कदम आप लेते हो, यह निर्धारित करता है कि आप हील होंगे, चंगे होंगे या नहीं होंगे। हालेलुया। अपने पड़ोसी को बोलो ध्यान से सुन। फिर से बोलो, अपने पड़ोसी को बोलो ध्यान से सुन। आमीन। इसलिए जहां प्रभु यीशु मसीह का वास है वहां पर आपको एक्चुअल में जाने के लिए फाइट्स का सामना करना पड़ता है। जहां सचमुच परमेश्वर की प्रेजेंस है वहां पर आने के लिए आपका दिल जानता है शैतान किस तरह से आपसे लड़ने की कोशिश करता है, किस तरह आपको रोकने की कोशिश करता है, किस तरह से शनिवार शुक्रवार से उसके प्लान बनने शुरू होते हैं कि आप उस जगह ना पहुंच पाए जिस जगह सचमुच परमेश्वर ने आपको बरकत देनी है। हालेलुया। इसलिए मैंने कहा अगर यहां पर आपके पास बहाना है गर्मी का, बारिश का, सर्दी का, तो पंजाब में 6 महीने आप घर में बैठे रहेंगे, 5 महीने आप घर में बैठे रहेंगे।
क्योंकि 1.5 महीना बारिश बहुत होगी, 1.5 महीना सर्दी बहुत पड़ेगी, 2 महीने गर्मी बहुत पड़ेगी, आपके पास बहाना होगा। लेकिन कुछ को मालूम है कि हमें एक प्राइस पे करना पड़ता है, खुदावंद की प्रेजेंस में जाने का मूल्य अदा करना पड़ता है, और वही मूल्य बताता है आपकी लाइफ में आगे क्या होगा। आज जितने जन खुदावंद की प्रेजेंस में हैं, आप बरकत को पाके जाएंगे, हील होके जाएंगे, डिलीवर होके जाएंगे, छुटकारा पाके जाएंगे। आमीन। ऊंचा है तो ये बरकत आपकी है। हालेलुया, हालेलुया। एक टेस्टिमनी को हम सुनेंगे, उसके बाद हम वचन में चलेंगे। अपने हाथों को उठा, बोलो जो कुछ मैं सुनूं मैं दूसरों को सुनाऊंगा, जो कुछ आज मैं सीखूंगा मैं दूसरों को सिखाऊंगा, यीशु मसीह के नाम में। आमीन। ऊंचा चर्च। अपोस्टल जी, इस बहन का नाम मोनिका है, ये उत्तराखंड के रहने वाले हैं। और अपोस्टल जी, एक बहन खुद एक हेल्थ डिपार्टमेंट में कम्युनिटी हेल्थ ऑफिसर की जॉब पे काम करते हैं। 2012 में ही इनके ऊपर दुष्ट आत्मा के अटैक पहले होने शुरू हुए, इनको सपने आते थे, डेड बॉडीज नजर, ऐसी चीजें शुरू हुई इनके साथ। उसके बाद 2018 में इनकी मैरिज हुई, और जब 18 के बाद जब ये प्रेग्नेंट हुए तो 7 मंथ की प्रेगनेंसी में ही इनका रोड एक्सीडेंट हुआ, जिसकी वजह से राइट बाजू के ऊपर इनका ट्रैक्टर निकल गया, उसका टायर चढ़ गया था। और डॉक्टर ने बोला कि राइट बाजू की जो नसें ब्लॉक होने की वजह से और प्रॉपर ब्लड सर्कुलेशन ना होने की वजह से इनका 7 मंथ की प्रेगनेंसी में इनको दौरे पड़ने, फिट्स पड़ने शुरू हो चुके थे। और जब डॉक्टर के पास गए, इनकी अल्ट्रासाउंड हुई, डॉक्टर ने बोला कि मदर को दौरे पड़ने की वजह से जो बच्चा है वो गर्भ में ही डेड हो चुका है, वो मर चुका है। उसके बाद अपोस्टल 2020 में दोबारा ये बहन प्रेग्नेंट हुए, और इनको प्रेगनेंसी के दौरान एक सपना आया कि बच्चे की गर्दन को कोई मरोड़ रहा है। और फिर नेक्स्ट डे जब उठे, ब्लीडिंग हुई, इनका फिर से मिसकैरेज हो गया। उसके बाद से पॉसिबली कभी ये प्रेगनेंसी को कंसीव नहीं कर पा रहे थे। और इनके हस्बैंड जब डॉक्टर के पास गए, डॉक्टर ने इनके यूट्रस की स्कैनिंग की, इनको बोला कि यूट्रस में बहुत ज्यादा स्वेलिंग बढ़ चुकी है, आप लगातार दवाइयां खाओ। मेडिसिन खाने के बावजूद कोई आराम नहीं मिल रहा था, और बेबी ना होने की वजह से ये दोनों ही इतना ज्यादा डिप्रेशन में जा चुके थे, इनकी लाइफ में कोई जॉय, कोई खुशी नहीं रह चुकी थी। लोग इनसे अपने बच्चों को छुपा लेते थे, इसी वजह से ये बहन बहुत ज्यादा रोते रहते थे। उसके बाद ये 30 दिसंबर 2021 में जब तीसरी बार ये बहन प्रेग्नेंट हुए, तो 8वें महीने में ही प्री मैच्योर डिलीवरी हुई, और बच्चे की बॉडी पूरी तरह से पीली पड़ चुकी थी सांस ना आने की वजह से। और डॉक्टर ने इनको 9 दिन तक इनके बच्चों को जो मशीन में रखा, वेंटिलेटर के ऊपर रखा, ट्रीटमेंट चला इनको। जब बेबी हुआ तो कितने किलो का था ये? 1.5 किलो का। सिर्फ 1.5 किलो का प्रीमेच्योर बेबी हुआ। ओके। और डॉक्टर ने बोला कि जो वजन भी बहुत कम सुनो, है। आप एक हेल्थ ऑफिसर हैं, जी खुद एक हेल्थ ऑफिसर हैं, सरकारी ऑफिसर हैं। हाँ जी। ओके, अब मेरी बात ध्यान से समझना कि टेस्टिमनी देने का रीजन क्या है। इनको दुष्ट आत्मा के अटैक होने शुरू हुए। ओके, लोग बोलते हैं ये अनपढ़ता है, ये अंधविश्वास है। ये सरकारी अफसर बात कर रहा है, सरकारी अफसर गवाही दे रहा है, वो भी वो सरकारी अफसर जो खुद मेडिकल लाइन में अफसर है। ओके, जब शैतान के अटैक शुरू हुए, दुष्ट आत्मा के अटैक शुरू हुए, चलो ठीक है, कोई बोलता नहीं नहीं ऐसा ही है, इसके दिमाग का वहम है, इसको डिप्रेशन हो गया है। मेडिकल भाषा में दुष्ट आत्मा को क्या बोलते हैं? डिप्रेशन बोलते हैं क्या? और भी कुछ? डिप्रेशन बोल लेते हैं। ओके, इसको डिप्रेशन हो गया, इसको ये हो गया, वो हो गया। चलो ठीक है, चलो मान लेते हैं ये पखंड है, ये डिप्रेशन है, दुष्ट आत्मा कोई चीज नहीं। लेकिन बाइबल एक वचन बयान करती है यूहन्ना में, यूहन्ना 10 बाब जब आप पढ़ते हैं, यीशु मसीह ने कहा शैतान आता है चुराने के लिए, घात करने के लिए और नष्ट करने के लिए। जब भी शैतान एक व्यक्ति की लाइफ में होगा, उसकी लाइफ में ये चीजें होनी शुरू होंगी, वो घात किया जाएगा, उसका हेल्थ, उसके बच्चे, उसका पति, उसके परिवार, उसकी फाइनेंस, उसकी जिंदगी नष्ट किया जाएगा, चुराया जाएगा। जहां जहां शैतान होगा, यीशु मसीह ने कहा वहां घात किया जाएगा। वो घात करने के लिए, नष्ट करने के लिए और चुराने के लिए आता है। और पहली चीज क्या चुराई शैतान ने? जब इनका एक्सीडेंट हुआ तो क्या चढ़ गया था आपके? ये पानी वाला टैंकर होता है ना, उसका पिछला पहिया पूरा हाथ के ऊपर चढ़ गया था। और आपको फिट पड़ने शुरू हो गए। 1 हफ्ते के बाद जब मैं सुबह उठी तो मुझे कुछ दिखाई नहीं दे रहा था। उसके बाद से मुझे पता नहीं क्या हुआ, पूरे दिन मुझे कंटिन्यू फिट्स पड़ते रहे, दौरे पड़ते हाँ रहे। जी। और उसकी वजह से क्या हुआ? उसकी वजह से यहाँ से हायर सेंटर रेफर कर दिया, पूरे दिन हॉस्पिटल में घूमते रहे एम्बुलेंस में। और जब शाम को पहुंचे तो रात हो गई थी। उस टाइम तक बच्चे की धड़कन बंद हो गई थी। मतलब वो बच्चा पेट में मर चुका था। पेट में डेथ हो गई।
क्योंकि शैतान क्या करने के लिए आता है? चुराने के लिए और नष्ट करने के लिए। जब जब ये कुंवारे थे, दुष्ट आत्मा के अटैक हुए, तो लोग बोल सकते पाखंड है, लेकिन जब मैरिज हुई, वो दुष्ट आत्मा के अटैक जब बढ़ने शुरू हुए, तो इमेजिन करो, दौरा पड़ा बंदे को और पेट में बच्चा मर गया। अच्छा चलो जी, एक्सीडेंट सबके साथ हो जाते हैं, क्या हुआ? हाँ, हो जाता है कभी कभी। फिर दूसरी बार भी आपके साथ ऐसा ही हुआ? दूसरी बार मैं गोरखपुर में ज्वाइनिंग पे थी और वहां पे रात को मैंने सपना देखा कि एक लेडी ने बच्चे की गर्दन ऐसे पूरी पीछे घुमा दी। और तब आप कितने महीने की प्रेग्नेंट थी? 1 मंथ था। और आप, वो बेबी डेड हो गया? हाँ, ब्लीडिंग शुरू हो? ब्लीडिंग हुई और मिसकैरेज हो गया। शैतान क्या करने आया? चुराने, घात करने और नष्ट करने। क्योंकि मोस्टली लोग बोलते हैं, जब दुष्ट आत्मा की गवाही देते हैं, कि ये सब अनपढ़ लोग होते हैं, ये लोग पढ़े लिखे नहीं होते। अब ये मेडिकल ऑफिसर है और ये अपनी टेस्टिमनी दे रहा है कि सेकेंड टाइम भी बेबी डेड हुआ जब सपने में अटैक हुआ। अब थर्ड टाइम आप प्रेग्नेंट थी। हाँ जी। और थर्ड टाइम इमेजिन करो अब क्या हुआ? अब प्रीमेच्योर डिलीवरी। अब फाइट देखो शैतान किस तरह से कर रहे हैं। अब थर्ड टाइम क्या रीजन दोगे? कौन सा, कितने मेडिकल रीजन दोगे आप? अब थर्ड टाइम प्रीमेच्योर डिलीवरी, बच्चा समय से पहले हो गया और 1.5 किलो का बच्चा। आम लेने जाओ ना, इतना किलो का बन जाता है आम, मालूम है ना? 1.5 किलो का बेबी, पूरा बेबी 1.5 किलो। उसके क्या था? उस लंग्स नहीं बने थे, क्या होता उसका? हाँ, प्रीमेच्योर की वजह से लंग्स जो है वीक थे, प्रॉपर काम नहीं कर रहे थे। और ये थर्ड प्रेगनेंसी के टाइम भी मुझे ब्लीडिंग होती थी डेली अप डाउन ड्यूटी करने में। और तब मैंने प्रेयर माउंटेन प्रेयर अटेंड की। उसमें जो है, मैंने जब प्रेयर अटेंड की तो उसमें मुझे वॉमिटिंग आई, और वॉमिटिंग आने के बाद ओके, मैं समझ गया। अब आप सुनो ध्यान से। और अपोस्टल, 1 मिनट, आपको समझ आया केस के नहीं? कि शैतान के अटैक कुंवारेपन में शुरू हुए, मैरिज हो गई, एक्सीडेंट हुआ, उसके बाद फिट पड़े एक दिन। ऐसे ही लाइफ में कभी फिट नहीं पड़े होंगे आपको? नहीं, कभी पहले कभी कुछ नहीं हुआ, नथिंग, कभी नहीं। फिट पड़े, बेबी डेड। सेकेंड टाइम सपना आया, बेबी डेड। थर्ड टाइम क्या हुआ? थर्ड टाइम पता नहीं क्या हुआ जी, प्रीमेच्योर बेबी हो गया, पहले हो गया समय से 1.5 किलो का। लंग्स नहीं बने, फेफड़े पूरे नहीं बने। अब क्या करना है? उनको मशीन में रखा। आपने लिखा कि जब बेबी को पीलिया हो गया, उसके लंग्स काम नहीं कर रहे थे, वेट भी कम था। आपको हॉस्पिटल प्रेयर लाइन के बारे में मालूम हुआ? हाँ जी। क्या हुआ उसके बाद? और अपोस्टल जी, जैसे ही इनकी प्रेयर रिक्वेस्ट आई हमारे पास, और 24 जुलाई 2022 को संडे मीटिंग के दौरान जूम ऐप के माध्यम से आपने ले हैंड प्रेयर की। वो ले हैंड प्रेयर हमारे पास, उसको देख सकते हैं हम। As baby ऑक्सीजन प्रॉब्लम बी हील्ड। दोबारा से चलाओ। इस बेबी के, मोनिका's बेबी ऑक्सीजन प्रॉब्लम बी हील्ड। इस बेबी के लंग्स प्रॉपर बने, इस बेबी की डेवलपमेंट प्रॉपर हो। खुदावंद का रूह इसे टच करे और ये बड़ी गवाही के साथ वापस आ रहा है इन जीसस ने। ओके, दोबारा चलाओ। अपनी मम्मा का नाम, आपका नाम क्या है? मोनिका। मोनिका। और दोबारा देखो टेस्टिमनी। मोनिका's बेबी ऑक्सीजन प्रॉब्लम बी हील्ड। इस बेबी के लंग्स प्रॉपर बने, इस बेबी की डेवलपमेंट प्रॉपर हो। खुदावंद का रूह इसे टच करे और ये बड़ी गवाही के साथ वापस आ रहा है इन जीसस ने। आमीन। ऊंचा तो बरकत आपकी भी है। ओके, आप उस समय अपने बच्चे के करीब थे, हम तो नहीं करीब थे। मैंने प्रेयर की, प्रोफेटिक वर्ड रिलीज किया। आप बताओ प्रेयर के बाद क्या हुआ? प्रेयर के बाद इसकी आंखें बहुत पीली थी और स्किन पूरी पीली थी, जॉइंटिस बहुत ज्यादा था। उसके बाद अगले दिन इसकी आंखें बिल्कुल सफेद हो गई और हमने कोई ब्लड टेस्ट नहीं कराया, कुछ नहीं कराया। ओके, मेरा सांस बच्चा आने तब लगी ठीक प्रॉपर? है। हाँ, बिल्कुल ठीक है। फीड लेने लगा, आपने लिखा? बिल्कुल ठीक, बिल्कुल प्रॉपर हो गया। हाँ जी। और आप वापस सच में गवाही के साथ आए हो। जी। ओ जीसस, हालेलुया बोलो जरा।
ऊंची आवाज में हालेलुया बोलो जरा। हालेलुया। बेबी को दिखाओ जरा। हाँ, पूरा हीरो लग रहा हो। सुनो, जब शैतान काम कर रहा होता है तो आपको परमेश्वर के हाथ की जरूरत होती है। तब कोई नहीं बचा सकता। मैं गवाह हूं, मैं भी शैतान के हाथों में था किसी टाइम। तब कोई सेव नहीं कर सकता। और जब शैतान होता है तो निशानी होती है, घात होना, नष्ट होना, चुराए जाना। बरकत चुरा ली गई। पहले अच्छा था बिजनेस डाउन हो गया। लोग क्या करते हैं, लोग पहले परमेश्वर में सही रीति से चलते नहीं। जब सही रीति से चलते नहीं, एक समय आता है शैतान का, जो शैतान का अपॉइंटेड टाइम होता है, जो परमेश्वर ने भी अलाउ किया होता है। पहले पवित्रताई में चलना नहीं। जब समय आया कोविड के टाइम, बड़ी बड़ी चर्चेस पे भी इफेक्ट हुआ, क्योंकि अगर सही रीति से चला जाए तो कोविड हमारे बढ़ने के लिए, ब्लेस होने के लिए और आगे बढ़ने के लिए था। शैतान अगर चुराने के लिए, घात करने के लिए और नष्ट करने के लिए तैयार है, तो दूसरी जगह जीसस आपको बचाने के लिए, ब्लेस करने के लिए और जीवन देने के लिए तैयार है। अब आपने चुनना है किसके पास जाना है। आमीन। तो इसके जीवन में हमने देख लिया। मैं तो लोगों के दिमाग के हिसाब से सोचता हूं कि अगर मैं कंप्यूटर इंजीनियर था एक समय और मुझे कोई ऐसे गवाही देता कि दुष्ट आत्मा होती, तो मैं बोलता नहीं नहीं ये पाखंड है। तो ठीक है, पाखंड समझ लेते हैं। अच्छा, पहला एक्सीडेंट हुआ, क्या ये पाखंड है? चलो इत्तेफाक हो। फिर फिट पड़े उस बंदे को जिसको लाइफ में फिट नहीं पड़े, बेबी मर गया, इत्तेफाक है। चलो हो सकता है दूसरा इत्तेफाक हो जाए। फिर दूसरी बार प्रेगनेंसी, सपना आता है वही दुष्ट आत्मा का, बेबी की गर्दन मरोड़ती, बेबी मर जाता है। जब सुबह उठती तो ब्लीडिंग शुरू, बेबी फिर मर गया, क्या फिर इत्तेफाक है? चलो समझ रहे, चलो फिर इत्तेफाक। तीसरी बार फिर प्रेगनेंसी होती है, कुछ नहीं होता और बेबी 1.5 किलो का ही डिलीवर हो जाता है, क्या यह भी इत्तेफाक लगता है? लंग्स नहीं बने, कुछ नहीं हुआ, जॉइंटिस हो चुका है, डॉक्टर टेंशन में आ चुका है, और जब प्रेयर हुई, अगले दिन सांस आती, आंखें येलो से व्हाइट हो जाती हैं, क्योंकि आपको हाथ चाहिए जीसस क्राइस्ट का, उस चोरी को रोकने के लिए जो शैतान आपकी लाइफ में कर रहा है। आमीन। इसलिए आप चर्च में बैठे हैं, इसलिए आप चर्च में आए हैं, क्योंकि शैतान चुराने के लिए, घात करने के लिए और नष्ट करने के लिए आया। वो आपके बच्चों को पकड़ता है, उनकी जवानी में जिस टाइम उन्होंने अपने कैरियर पर कंसंट्रेशन करना है, परमेश्वर में लाइफ बनानी है, उस टाइम वो सोचता है कि उनके जीवन को पकड़ के उनको व्यभिचार में, उनको चोरी में, उनको पार्टीज में, उनको नशे में लेके जाके उनकी लाइफ को फिनिश कर देता कि फ्रूट ना आ सके, वो बन ना सके। चुराने के लिए, घात करने के लिए और नष्ट करने के लिए वो आता है। लेकिन अगर एक माँ और बाप अगर परमेश्वर में पक्के और पूरे हैं, जब वो प्रार्थना करेंगे और परमेश्वर के हाथ को मांगेंगे, मैं घोषणा करता हूं वो चोरी आज से फिनिश, वो घात होना फिनिश, वो चुराना खत्म। आमीन। ऊंचा ये आशीष आपकी है। वो नष्ट नहीं होंगे, वो बचाए जाएंगे। आमीन। क्योंकि जीसस क्राइस्ट आपको बचाने के लिए आए। उसने ये नहीं पूछा तुम कौन से धर्म के हो, तुम कौन सी जात के हो। यीशु मसीह ने कहा शैतान चुराने के लिए, घात करने के लिए और नष्ट करने के लिए आता है, और मैं आया तुम्हें जीवन देने के लिए और बहुतायत का जीवन देने के लिए। तुम खुद तो बचोगे ही, लेकिन दूसरों को भी बचाओगे। खुद तो आशीष पाओगे ही, दूसरों को भी आशीषित करोगे। खुद तो खाओगे भी, दूसरों को भी खिलाओगे। आमीन। ऊंचा तो बरकत आपकी है। तारीफ करो इस टेस्टिमनी के लिए जोर से। अय्यूब की पुस्तक 1 उसकी 1 से 12। अय्यूब, ऊज देश में अय्यूब नामक एक पुरुष था। वह खरा, सीधा और परमेश्वर का भय मानता और बुराई से दूर रहता था। अपने पड़ोसी को बोलो, इस धरती के ऊपर इत्तेफाक से कुछ नहीं होता। बोलो फिर से अपने पड़ोसी को, कुछ नहीं होता इत्तेफाक से। आमीन।
याकूब की पत्नी जब जल्दी मर गई तो जो उनको जानते नहीं होंगे वो क्या बोलते होंगे, ओ यहोवा को मानने वाली याकूब की पत्नी जल्दी मर गई। लेकिन उन्हें यह नहीं मालूम था कि जब याकूब की पत्नी ने अपने पिता के देवता चुरा लिए और जब पिता ढूंढता हुआ आया और याकूब को कहा कि मेरे देवता चुरा के लेके आई है तेरी पत्नी, तो उसको मालूम नहीं था कि कोई चोरी हुई है। तो उसके मुंह से क्या निकला था? क्या निकला था? पूछो अपने पड़ोसी से, क्या निकला था? हां, उसने कहा था जिसके पास तेरे गृह देवता मिलेंगे वो जीवित नहीं बचेगा। एक कर्ज रिलीज हुआ याकूब के मुंह से और वो कर्ज उसको लगा और वो जवानी में मर गई। जब बच्चा जन्मने वाली थी तो बच्चे को जन्म देते थे, बाइबल कहती वो दुहर गई, पेन ज्यादा हुई और बच्चा जन्मते जन्मते वो मर गई। और बच्चे को नाम क्या दे रही थी? वो क्या दे रही थी? क्या नाम दे रही थी? हां, बेनोनी? नो, बिन्यामीन नाम नहीं दिया उसने। उसने कहा इसका नाम बेनोनी यानी दुखों का, सौरों का बेटा हो, दुखों का पुत्र होगा, क्योंकि मैं इसको जन्म देते देते मर गई हूं। याकूब की एंट्री हुई। उसने कहा क्या नाम रखा? कहते इसका नाम है दुखों का बेटा। उसने कहा नहीं, इसका नाम होगा बेंजामिन, बिन्यामीन। दुखों का बेटा नहीं, सुखों का बेटा, दाहिने हाथ का बेटा। उसने नाम चेंज किया। पता है क्यों? अगर शैतान, आपको मालूम है कि वो चुराने, घात करने और नष्ट करने के लिए तैयार है, आपको उसका टारगेट मालूम हो गया कि शैतान का टारगेट है मेरी लाइफ में घात करना, नष्ट करना और चुराना। हर अच्छी चीज को वो चुराना चाहता है, घात करना चाहता है, नष्ट करना चाहता है। और उसके पास चुराने का कोई भी तरीका नहीं है जब तक वो आपको बाइबल के खिलाफ ना चलाए। जब तक आप बाइबल के बीच से चलेंगे, शैतान ना तो चुरा सकता है, ना घात कर सकता है, ना नष्ट कर सकता है। और शैतान को मालूम है अगर मुझे घात करना है, मुझे नष्ट करना है, मुझे चुराना है, तो मुझे इस औरत को, इस ब्रदर को इस वचन से बाहर लेके जाना पड़ेगा जहां मैं इसकी लाइफ में चुरा सकूं, घात कर सकूं और नष्ट कर सकूं। मूसा नाम किसने दिया था? फिरौन की बेटी ने, हां या ना? मूसे का नाम का मतलब था जल से निकाला हुआ। और अगर आप ध्यान से मूसा की लाइफ को स्टडी करेंगे तो मूसा की परीक्षा, जिसके कारण वो कनान देश में एंटर नहीं कर सका और प्रभु उससे नाराज हो गए, तो वो भी जल के पास था जहां परमेश्वर ने कहा था होंठों को खोल और बोल कि जल निकले इन पहाड़ों से। लेकिन उसने पिछली तरह की बार सोटी मारी, जल से निकला हुआ जल में ही फंस गया, क्योंकि उसके नाम में यह सारी प्रॉब्लम थी। अय्यूब, इब्रानी भाषा का 347वां शब्द। अय्यूब का मतलब है हेटेड, यानी एक ऐसा व्यक्ति जिससे नफरत की जाएगी। अय्यूब का नाम यह नहीं मालूम उसके माता पिता ने कब रखा, लेकिन बाइबल यह बयान करती है कि अय्यूब एक धर्मी, उस वचन को पढ़ेंगे, खरा, सीधा, परमेश्वर का भय मानने वाला और बुराई से दूर रहने वाला बंदा था। तो वो कौन था? खरा। खरा का मतलब होता है कंप्लीटली परफेक्ट, जिसे परफेक्ट आदमी बोलते हैं, जो गलती नहीं करता। खरा, परफेक्ट, कंप्लीट परफेक्ट आदमी। जीसस क्राइस्ट जैसे थे, पौलुस, पतरस जैसे चलते थे अच्छी तरह से। जीसस तो सबसे ऊपर थे, लेकिन चेले भी बहुत अच्छी तरह चले। खरा, सीधा, परमेश्वर का भय मानता और बुराई से दूर रहता था। अय्यूब के जीवन में बरकत थी और बाइबल कहती है पूर्वी देशों में वो सबसे बड़ा हो गया। उसके इतने हजार भेड़ बकरियां, सुनेंगे आगे क्या,
7,000 भेड़ बकरियां, 3,000 ऊंट, 500 जोड़ी बैल, 500 गधियां, दास दासियां, इतनी संपत्ति की पूर्वी देशों में वो सबसे बड़ा था। परमेश्वर के सामने खड़ा था, भय मानने वाला था, डर मानने वाला था। उसकी वजह से उसकी लाइफ पे बरकत भी थी। बरकत क्या थी? प्रॉपर्टी इतनी बढ़ गई, गधे, गधियां, बैल, खेत, संपत्ति, नौकर चाकर, सब कुछ, बड़ा आदमी बन गया। पूर्वी देशों में सबसे बड़ा था। रीजन यह था क्योंकि वो परमेश्वर का भय मानने वाला और खराई पे चलने वाला, बुराई से दूर रहने वाला इंसान था। लेकिन उसके नाम में एक गड़बड़ थी। उसके नाम का मतलब था हेटेड, ऐसा व्यक्ति जिससे नफरत की जाए। अगर आप रोज एक पुल से होके गुजरते हैं, हां, आप रोज आंखें खोल के अच्छी तरह से पुल गुजरते हैं, आप बहुत अच्छे हैं, अभी अभी आप 100 लड़कियों की शादी करवा के आए, आप बड़ा दान पुण्य करके आए, 6 घंटे प्रेयर करके आए, एक दिन आप पुल पे आपने आंखें बंद कर ली, क्या चलेगा काम? चाहे आप अच्छे हैं, लेकिन उन आंखों को बंद करने का खमियाजा उस दिन आपको भुगतना पड़ेगा। अय्यूब के साथ भी ऐसा ही हुआ। अय्यूब को यह बात मालूम थी कि नाम का एक बड़ा महत्व होता है। आपका नाम आपकी डेस्टिनी को दर्शाता है। आपका नाम के साथ आपकी बरकत जुड़ी हुई है। बहुत से लोग जब मसीह में आते हैं उनका नाम चेंज कर दिया जाता है, इसलिए नहीं कि उनका धर्म चेंज करना चाहते हो। अगर आपका नाम मसीह में आने से पहले आशीष है तो आपका नाम चेंज करने की जरूरत नहीं। आपका नेम अभिषेक है, आपका नाम चेंज करने की जरूरत नहीं। आपका नेम आशा है, आपका नाम चेंज करने की जरूरत नहीं। नम्रता है, आपका नाम चेंज करने की जरूरत नहीं। लेकिन अगर आपका नाम कुछ ऐसा है जो परमेश्वर और बाइबल से मेल नहीं खाता, तो आपको अपना नाम बदलना होगा, क्योंकि आपके नाम के साथ बरकतें और कर्ज दोनों जुड़े हुए हैं। अब अय्यूब की लाइफ में वो सब कुछ था जो जिसके कारण परमेश्वर का भय वो मानता था, खरा था, उसके कारण बरकत भी उसकी लाइफ पे थी। लेकिन उसके नाम का मतलब था हेटेड, एक ऐसा व्यक्ति जिससे नफरत की जाए। और वो नफरत उसने काटी अपने दोस्तों से, अपने समाज से, जब उसकी लाइफ के ऊपर परीक्षा आई। अय्यूब ने एक वचन में लिखा है, मैं जिन चीजों से डरता था वो मुझ पे आ पड़ी, जिनसे मैं भय खाता था वो मेरा हिस्सा बन गए। अपने हाथों को उठा के बोलो, मैं आंखें खोलकर चलूंगा। ऊंची आवाज में मांगो, फिर से मांगो, 7 बार बोलो। बोलो बोलो बोलो, सब साजी बोलो, सब क्वायर बोलो। आमीन। अब अय्यूब की लाइफ में वो हुआ जिससे वो डर खाता था। एक आदमी था बड़ा धर्मी, और वो एक हॉस्पिटल में काम करता था। और उसका काम था जितने किडनी वाले पेशेंट होते थे जो डायलिसिस करवाने के लिए आते थे, उनको असिस्ट करना, उनका डायलिसिस, उनको मशीन पे लेके जाना, प्रॉपरली डॉक्टर के साथ उनका डायलिसिस करवाने में उनकी हेल्प करनी। तो वो मन में सोचता कि यार मेरे को जिंदगी में कुछ भी हो जाए लेकिन कभी किडनी मेरी फेल ना हो। वो पेशेंट्स को देखता होगा, पेशेंट दिक्कत में होते हैं, कितना उनको दर्द होता है, कितना डिस्कंफर्ट, कितना टाइम उनका वेस्ट होता है। तो वो मन में बोलता था कि मुझे कुछ भी हो जाए लाइफ में लेकिन किडनी का रोग प्रभु मुझे कभी ना दे, किडनी मुझे नहीं, किडनी रोग ना हो कभी भी। डरता था मन में। कुछ साल बाद उसकी तबीयत खराब हुई, जब चेक करवाने के लिए गया तो उसकी किडनी दोनों फेल हो गई। क्रिश्चियन, आप जिस चीज से डरते हैं उस पे आज इतनी बड़ी जूती मारो कि डर सारा खत्म हो जाए। जिस चीज से आप डरे शैतान को मालूम है। कुत्ते के अंदर एक नस होती है जिससे वो डर का हार्मोन सूंघ लेता है। जब एक आदमी डरता है तो कुत्ते को मालूम होता है ये बंदा डर रहा है।
और डरने वाले लोगों के ऊपर उसका रिएक्शन भी अलग होता है। शैतान को मालूम है आपका डर क्या है। मैं ये गलतियां बता रहा हूं, कुछ भी अयूब की लाइफ में ऐसे नहीं हुआ आसमान में या इत्तेफाक से। उसके कुछ गलतियां, उसके कुछ अनजाने में किए हुए कार्य जो उसको भुगतने पड़े। बरकत थी क्योंकि वो खरा और भय मानने वाला था, लेकिन हेटेड भी हुआ, नफरत भी हुई लोगों को उससे, क्योंकि उसका नाम उस नफरत को अपनी तरफ खींच रहा था। कितने मेरी बात को समझ रहे हैं? खुदा ने अब्राहम को बरकत दी कि नहीं दी? उसको बढ़ाया, उस पर वायदा किया, उसको बोला तू आशीष का मूल होगा, तू पिता होगा। लेकिन जब उसके शरीर से एक बच्चा जन्मा, जबकि प्रतिज्ञा से जन्मना चाहिए था, लेकिन इस्माइल जन्मा। आज इजहाक को, आज भी क्रिश्चियंस को सताने वाला वो बच्चा इस्माइल ही है। इस्माइल का वंश ही है आज जो सबसे ज्यादा दुनिया में क्रिश्चियंस की परसिक्यूशन हो रही है, वो सारे इस्माइल के वंश हैं आज भी। अगर आप धर्मी हैं और आप शरीर के अनुसार चले तो आपको उसका फल भुगतना पड़ेगा। आपने 99 काम अच्छे किए तो आपको उनका असर भी होगा, और जो एक काम आपने फंसा दिया कहीं, उसका आपको बेअसर भी होगा। मतलब उल्टा लगा लो, उल्टा असर होगा। हालेलुया। आइए, अगर अब्राहम सारी चीजों में ठीक था, लेकिन एक चीज जब उससे कि हां ठीक है, शायद यही हो कि इससे परमेश्वर मुझे वंश देना चाहता है, और हाजिरा से बेटा जन्मा जो परमेश्वर की इच्छा नहीं थी, उसका नाम इस्माइल रखा गया। इस्माइल को बाद में उसे निकालना पड़ा। उस इस्माइल से जो वंश जन्मा, वो आज तक इसहाक के वंश को, यहूदियों को सताता है आज तक। इसलिए परमेश्वर ने कहा, अगर आत्मा से अपने शरीर की क्रियाओं को मारोगे तो जीवित रहोगे। अगर आत्मा से उस व्यभिचार की इच्छा को मार दोगे, चोरी की इच्छा को मार दोगे, उस ब्लू फिल्म देखने की इच्छा को खत्म कर दोगे, तो जीवंदे रहोगे, जीवित रहोगे, नहीं तो मर जाओगे। और वो मौत कहां होगी? वो मौत किसी के फाइनेंस में होगी, किसी की सेवकाई में होगी, किसी के बच्चे की पढ़ाई में होगी, किसी के कैरियर में होगी। वो मौत कहां होगी ये परमेश्वर जानता है, लेकिन बाइबल कहती जब तुम शरीर के अनुसार चलोगे तो मरोगे, आत्मा के अनुसार चलोगे तो जियोगे, और शरीर की क्रियाओं को आत्मा से नष्ट करोगे तो जियोगे। कितने मेरी बात को समझ रहे हैं? परमेश्वर ने यह नहीं देखा कि अयूब बहुत खरा है, बुराई से दूर रहने वाला है, लेकिन उसका नाम जो था वो नफरत को खींच रहा था अपनी तरफ। और उसकी पत्नी ने, उसके बच्चों ने, बच्चे तो मर गए, उसकी पत्नी, उसके दोस्त, उसके समाज ने उससे नफरत की कुछ समय तक। क्योंकि परमेश्वर जो है वो तोलने वाला परमेश्वर है, उसका तराजू बिल्कुल बैलेंस करने वाला है। बाइबल कहती है लिया की संतान हुई और राहेल बांझ रही, क्योंकि लिया को प्यार नहीं मिला और राहेल अपने पति के से प्यार पाती थी, लेकिन उसकी गर्भ बंद रही और लिया के गर्भ खुली, क्योंकि परमेश्वर ने बैलेंस कर दिया। इसहाक की मां मर गई तो परमेश्वर ने उसे रिबिका उसकी पत्नी के रूप में दी और उसको शांति दी। एक चीज ले ली और दूसरी देकर उसकी लाइफ को क्या कर दिया? बैलेंस कर दिया, क्योंकि वो बैलेंस करने वाला परमेश्वर है। अगर दाऊद ने 66 लड़ाइयां लड़ी और जीती, लेकिन उसने किसी के पति को मरवा दिया और उसकी पत्नी अपनी कर ली, उसके अपने घर में तलवार चली और अपने 2 बेटे उसके मारे गए, बैलेंस। इसलिए मैंने कहा आपको ऐसे धर्मी बनना होगा जो बिना किसी गलती के अपनी लाइफ में आगे बढ़ता रहे और अपनी लाइफ के चारों तरफ अपनी आंखों को खोलकर चले, ताकि किसी भी तरफ से शैतान आपकी लाइफ में एंट्री ना कर सके। उसको लीगल ग्राउंड चाहिए। अगर आपका नाम श्राप है तो शैतान के पास लीगल ग्राउंड है, उसके पास अथॉरिटी है आपकी लाइफ में एंटर करने की, कुछ समय तक फिर आपको सताने की, क्योंकि आपके नाम में ही श्राप जुड़ा हुआ है। हालेलुया, हालेलुया।
कितने समझ रहे हैं? अय्यूब नाम के मतलब को फिर से पढ़ेंगे। इब्रानी भाषा में अय्यूब हेटेड, परसिक्यूटेड, परसिक्यूट भी हुआ। पत्नी ने बोला मरता है तो मर जा, परमेश्वर की निंदा कर। दोस्तों से परसिक्यूट हुआ कि तूने कुछ ना कुछ जरूर किया होगा कि खुदा ने तुझे सजा दी है। लेकिन उस टाइम दोस्त भी गलत है, परमेश्वर ने उसे किसी पाप की सजा नहीं दी थी। लेकिन यह सारा कुछ एक मिक्सचर था। अय्यूब कहता जिस डरावनी बात से मैं डरता था वो मुझ पे आ पड़ी। इतनी प्रॉपर्टी इकट्ठी कर लो, बाद में रोज सुबह हाय मेरे प्रॉपर्टी, हाय देखी सवेरे और कब्जा तो नहीं कर ले गए ने और जाई होते काका। डर, यही डर एक दिन मार देगा। इसलिए जीसस क्राइस्ट ने कहा बी केयरफुल फॉर नथिंग। कहता किसी भी चीज की परवाह मत करो। किस